और सत्ता में अब बात पीएम मोदी की उस कूटनीति की जिससे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। रणनीतिक लाठी के प्रहार से पाकिस्तान इस कदर चोटिल हुआ है कि वो एक विषैले सांप की तरह छटपटा रहा है। इसी छटपटाहट और बौखलाहट में वो जहर उगलता है। आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने अपने पुरखों की पाखंडी परंपरा को कायम रखते हुए कैसे भारत विरोधी जहर उगला। लेकिन पहले इस पूरी परिस्थिति को एक कूटनीतिक मीम के जरिए समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि कमरे में विषैले नाग वाली कूटनीतिक परिस्थिति क्या होती है और उससे निपटने का क्या तरीका होता है? आप मेरे बगल में एक कमरा देख रहे हैं। इस कमरे में विषैला नाग है जो अपने विष से हर फ्रंट पर चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए, क्या ऐसी स्थिति वाले कमरे में आप खुद को कभी सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या ऐसे कमरे में कभी सुरक्षा और शांति का भाव आ सकता है? क्या ऐसे कमरे में सौहार्दपूर्वक कोई काम किया जा सकता है? इस कमरे में रहते हुए खुद को सुरक्षा का भाव देने के लिए आपको उस नाग के फन को कुचलना होगा और भारत यही कर रहा है। कमरे में नाग वाली ये कूटनीतिक परिस्थिति भारत के लिए पाकिस्तान ने खड़ी की है। भारत को पूरा अधिकार है कि वो इसका करारा जवाब दे। इसलिए बिलावल का ये कहना बेहद बचकाना है कि भारत पाकिस्तान से इनसिक्योर है। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के सांपों को पाल पाल कर इतना विषैला हो चुका है कि उसके साथ कूटनीतिक विमर्श करना लगभग असंभव हो गया है। कल से अब तक के घटनाक्रम को याद कीजिए और समझिए। एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल को उनकी असली जगह दिखा दी और दूर से नमस्ते कर ली। एससीओ के सभी सदस्य देशों के सामने भारत ने आतंकवाद से लेकर कश्मीर तक तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में बदनामी से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी सरजमी पर पहुंचे और फिर चिर परिचित अंदाज में एक विष पुरुष की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने आपके वहाँ से वापसी पर काफ़ी आपके जो स्टेटमेंट थे उसको तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है कि ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुतालिक आपने वहाँ पर बात की थी, तो आप क्या कमेंट करेंगे? एक तो जहाँ तक उनका कमेंट है वो तो उनकी मर्जी है कि वो क्या कमेंट देंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ दिया, मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उनकी तनकीद मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। जो अपनी आदत से लाचार होते हैं वो कभी नहीं बदलते और ना ही उनकी नीयत बदलती है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी हो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई भी हो, हर मंच पर, हर मौके पर, हर बार कश्मीर पर, आतंकवाद पर पाकिस्तान का सुर एक ही रहता है। पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हो, वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। इसी अस्वस्थ परंपरा को बिलावल भुट्टो ने भी आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम बातें पहले से फिक्स थी। बिलावल भुट्टो ने जैसे ही पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा, वही पुराना पाकिस्तानी टेप चलाना शुरू कर दिया। भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर और कश्मीर को लेकर क्लियर था, क्लियर है और आगे भी क्लियर रहेगा। दुनिया ने देख लिया भारत के तेवर किस तरीके के हैं। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान और उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की वो धुलाई जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से की। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. I said, उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say, उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion.